हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल से रिलेटेड सितंबर 2022 के संस्करण का कुल 90 एमसीक्यूज़। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग होने वाले किस तत्व की प्रचुर मात्रा प्राकृतिक रूप से राजस्थान में प्राप्त हुई है? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। ठीक है, हाल ही में यूरेनियम के जो है प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रूप से राजस्थान में प्राप्त हुई है। चलिए इसका डिटेल देखें। इसमें देखा जाए तो राजस्थान के सीकर जिले में रोहिला में 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 12 मिलियन यूरेनियम जो है 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार का पता लगा है, जिसका शीघ्र ही खनन प्रारंभ होने जा रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया क्रिकेट कप 2022 का कहाँ आयोजन की घोषणा की गई? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड अरब अमीरात। देखा जाए तो एशिया क्रिकेट कप, जो एशिया का क्रिकेट कप है, उसका आयोजन श्रीलंका में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता के कारण अब इसका आयोजन यूएई में किया जाएगा और ये 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक और T20 फॉर्मेट में होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, हाल ही में युवा जन श्रमिक राइथू कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, श्री जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। इसके बारे में आगे देखें तो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश को जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर की स्थापना की थी उन्होंने 2011 में। कब? जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था। ठीक है, और स्थापना के बाद वो अपनी मां के साथ विजयम्मा और मानद अध्यक्ष के साथ पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल में 3 माह का पुनर्वृद्धि की गई। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। और तुषार मेहता के बारे में देखें तो ये हैं अपने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 5वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में कहाँ हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जेनेवा में हुआ। ठीक है, जेनेवा में मुख्यालय भी है और 12वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है जून में, वो भी जेनेवा में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट कौन नियुक्त हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इंद्रमित गिल। इसमें देखा जाए तो गिल जो हैं वो इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले थे आपको कौशिक बसु। कौशिक बसु 2012 से 2016 तक इस पद पर थे। और इसमें देखा जाए ऑप्शन सोनाली सिंह का, तो सोनाली सिंह जो है वो भारत के महालेखक नियंत्रक है, मतलब CGA हैं। अरुण चावला फिक्की के महानिदेशक हैं और संजीव मेहता ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मतलब NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त हुए?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 आशीष कुमार चौहान। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री से सम्मानित बंगाल के किस प्रसिद्ध चिकित्सक का निधन हो गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सुशोभन बंदोपाध्याय। ये 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध थे क्योंकि 1 रुपए ही फीस लेते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित द गर्ल इन रूम 105 के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चेतन भगत। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था ने पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली यानी SSI मंत्र स्थापित किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी कैंसर संस्थान नई दिल्ली। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 की महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए PV सिंधु। ठीक है, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है PV सिंधु ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2028 में समर ओलंपिक में आयोजन की तिथियां 18 जुलाई 2022 को आयोजनकर्ताओं ने घोषित की और इसका आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 लॉस एंजलिस अमेरिका में। ठीक है, इसमें देखा जाए तो 2028 में समर ओलंपिक 14 जुलाई से 30 जुलाई तक लॉस एंजलिस में होगा और 2024 के समर ओलंपिक खेल पेरिस में फ्रांस में संभावित हैं। ठीक है, 24 में ये फ्रांस में होगा और 28 में ओलंपिक जो होगा वो लॉस एंजलिस में होगा अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कि हाल ही में विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह को दिया गया। ठीक है, विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के किस राज्य को शामिल किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 A तथा C दोनों। ठीक है, यानी कि केरल और गुजरात दोनों। टाइम मैगजीन के द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के शामिल जो हैं वो है केरल और गुजरात। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है I2U2 की 14 जुलाई 2022 को जो संपन्न हुआ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन, उसमें किन राष्ट्रों के शासन प्रमुखों ने भाग लिया? तो देखिए ये I2U2, I2 से हो गया इंडिया इजराइल और U2 से हो गया USA UAE। ये चारों कंट्री का समूह है। ठीक है, I2U2। इसमें आगे देखें। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री येर लापिद और यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने I2U2 के प्रथम शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां से दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी का शुभारंभ किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A कोलकाता। ठीक है, दूनागिरी का शुभारंभ कोलकाता में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए रामसर स्थानों को नामित किया है और निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन में 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सभी शामिल किए गए। किरिकली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम के और सांख्य सागर मध्य प्रदेश के, तीनों शामिल किया गया है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, जो शामिल नहीं किया गया हो इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द बॉयज़ फ्रॉम बिलॉक्सी अ लीगल थ्रिलर के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जॉन ग्रिसम।
ठीक है, जॉन ग्रिशम लेखक हैं द बॉयज़ फ्रॉम बिलॉक्सी अ लीगल थ्रिलर नाम की पुस्तक का। चलिए नेक्स्ट देखें। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार बीते वर्ष 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI का सर्वाधिक अंतःप्रवाह किस देश में रहा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। अंतःप्रवाह जो रहा वो अमेरिका का ज़्यादा रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में FDI का बाह्य प्रवाह किस देश का सर्वाधिक रहा? इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। ठीक है, बाह्य प्रवाह भी अमेरिका का सर्वाधिक रहा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसकी वार्षिक रिपोर्ट है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अंकटाड का। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो अंकटाड का वार्षिक रिपोर्ट है। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में गौरैया नामक ड्रोन किस IIT संस्थान के द्वारा बनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया गौरैया नामक ड्रोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जुलाई 2022 में वर्ष 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन घोषणा की गई। यह किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होने वाला है उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 लॉस एंजलिस अमेरिका में। ठीक है, 2028 में होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में, और 2024 में जो होगा वो फ्रांस में होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 जारी की गई। इनमें दुनिया के कुल 140 शहरों को रैंकिंग में जगह प्रदान की गई। अब सभी मानकों को पूरा करते हुए दुनिया का सबसे पसंदीदा शहर कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 लंदन। ठीक है, दुनिया का सबसे पसंदीदा जो जगह है वो लंदन है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में 60 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच के साथ भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 भारत जो है वो 87वें स्थान पे। ठीक है, भारत 87वें स्थान पे। अगला है कि किस कंपनी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा उत्पादन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व की कुल जनसंख्या किस तिथि को 8 अरब होने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट 2022 में व्यक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 15 नवंबर 2022। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है 53 शहरों की टाइम आउट वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ 2022 की सूची जुलाई 2022 में जारी की गई, जिसमें पहला स्थान किस शहर का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। ठीक है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है 53 शहरों की टाइम आउट वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ 2022 की सूची में जुलाई 2022 में जो जारी की गई उसमें पहला स्थान किस शहर का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। इसमें देखा जाए तो अमेरिकन मीडिया कंपनी द्वारा टाइम आउट सर्वेक्षण के आधार पर इंडेक्स बनाकर शहरों की सूची बनाई जाती है। इसमें शिकागो जो अमेरिका के हैं, फिर मेडोलिना कोलंबिया में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, ये क्रम से आपको दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का कौन सा चौथा युद्धपोत कोलकाता में 15 जुलाई को जलावतरित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 Y3023 दूनागिरी। Y3023 दूनागिरी को अभी उतारा गया है। ठीक है, P17A फ्रिगेट है, कलकत्ता में इसको उतारा गया है। देखिए पहली बात कि जलावतरित तो कर दिया गया, और ये नीलगिरी, हिमगिरी और उदयगिरी ये तीनों भी आपको सेम कैटेगरी के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कि राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्य की रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, मतलब 20 जो बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें उड़ीसा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड बन गया। चलिए अगला देखें। अगला है कि हाल ही में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पहली बार एक प्रजाति यूटिकुलेरिया फुर्सेल्टा जो है वो उसकी खोज की गई और ये किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मांसाहारी पौधे की प्रजाति है। ठीक है, यूटिकुलेरिया फुर्सेल्टा एक मांसाहारी पौधे की प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है केरल के चेवलूर कृष्णकुट्टी का 86 वर्ष की आयु में केरल की त्रिशूर में निधन हो गया। इनका संबंध निम्न में से किससे है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये गीतकार और लेखक थे। ठीक है, चेवलूर कृष्णकुट्टी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को अब विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मिल गया है मान्यता। अब बताइए इसे किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 15 जुलाई को। 15 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस। अब इसको विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मान्यता मिल गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में जीएसटी परिवर्तन की गई दरों पर 18 जुलाई से लागू कर दिया गया। इन परिवर्तित दरों में ई कचरा पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर अब कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 18%। जो पहले 5% था ई कचरा पर जो टैक्स था उसको अब 18% कर दिया गया है जीएसटी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने जुलजाना रॉकेट नाम से एक ठोस उपग्रह वाहक के साथ एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ईरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ईरान। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि 3 से 24 जुलाई 2022 के मध्य बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना। 3 से 24 जुलाई को बोनालू त्यौहार जो है वो तेलंगाना में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने जीएसटी मुआवजा उपकर समय सीमा को करीब कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, नेक्स्ट है 16 जुलाई 2022 को दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बाली इंडोनेशिया में किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंद्रमेत गिल और ये दूसरे भारतीय थे और पहले थे आपको कौशिक बसु। ठीक है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि जुलाई 2022 में किस देश ने लैब मॉड्यूल वेनितियान को लॉन्ग मार्च 5B-Y3 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 चीन ने किया है। ठीक है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कुल 146 देशों के लिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 135वां। भारत का स्थान 135वां है। इसमें आगे देखें तो देखा जाए तो भारत में जो रिपोर्ट के अनुसार पुरुष एवं महिला में जो जेंडर गैप है वो 0.629 है। ठीक है, और ग्लोबल रैंकिंग 146 देशों में ये 135वें स्थान पर है।
2021 से 2022 में जेंडर गैप 0.004 का सुधार हुआ है। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस यानी नेशनल फिश फार्मर्स डे किस दिन मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 11 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि टाइम मैगजीन द्वारा जुलाई 2022 में प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची 2022 में भारत के किन 2 स्थानों का सम्मिलित किया गया है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, केरल और अहमदाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें देखा जाए तो अमेरिकी पत्रिका टाइम के द्वारा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 के केरल को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट तथा अहमदाबाद को हायर लर्निंग के स्थान पर सम्मिलित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि लॉन टेनिस में विंबलडन प्रतियोगिता 2022 की महिला एकल एवं पुरुष एकल का विजेता कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एलिना रायबकीना और नोवाक जोकोविच। एलिना रायबकीना जो हैं वो आपको कज़ाकिस्तान की हैं। ठीक है, कज़ाकिस्तान की, और कज़ाकिस्तान से ये ट्रॉफी जीतने वाले ये पहली खिलाड़ी है। ठीक है, और एक चीज़ और देखा जाए तो ये अब तक की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है जिसने विंबलडन प्रतियोगिता जीता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच आपको सर्बिया के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने पहली बार सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 का महिला एकल जीता है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु ने जीता है। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस नहीं है? जो नहीं है तो वो मोहाली में नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में एकेडमिक उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से किसके नाम पर एक राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार की स्थापना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह यानी पोर्ट कौन बन गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बन गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2022 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए उपराष्ट्रपति बदारे जूफ जो हैं वो किस देश से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गाम्बिया से संबंधित हैं। ठीक है, बदारा ए जूफ जो है वो गाम्बिया से संबंधित हैं। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ई कचरा इको पार्क जो है वो दिल्ली में विकसित किया जा रहा है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत गणराज्य का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया। ये भारत की पहली जनजाति महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। इनका संबंध किस जनजाति समुदाय से है? देखिए पहली बात कि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी। इलेक्शन 16वां था लेकिन ये 15वीं राष्ट्रपति बनी। और इसका सही उत्तर देखें इस सवाल का तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1, संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल जनजाति। नेक्स्ट है पहला I2U2 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस नए सम्मेलन में 4 देशों को मिलकर किया गया। निम्न में से कौन सा देश में शामिल नहीं है? तो अभी तो हम लोगों ने बताया था I2U2 का इंडिया, इजराइल और अमेरिका और UAE। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर जो होगा जो कि शामिल नहीं है तो वो है आपको सऊदी अरब। ठीक है, चलिए अगला देखें।
नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरुआत की गई? होगा ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला देखें। जुलाई 2022 में ब्रिटेन की संसद ने किसे आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मरीना विजयवोस्का को। ठीक है, मरीना विजयवोस्का को किया गया। नेक्स्ट है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जे सिंह। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण के परिणाम जारी किए गए। इस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों, मतलब गुजरात और कर्नाटक दोनों। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 15 जुलाई 2022 को स्किल इंडिया मिशन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं वर्षगांठ। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन का 7वीं वर्षगांठ। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022 जारी किया गया। इस वर्ष भी समग्र शैक्षिक संस्थानों और इंजीनियरिंग श्रेणियों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 आईआईटी मद्रास। ठीक है। नेक्स्ट है देश में मसालों की फसलों का वार्षिक उत्पादन लगभग कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 11 मिलियन टन। नेक्स्ट है कि पंजाब में धान की पराली न जलाने वाले किसानों को इसके लिए प्रति एकड़ कितना मुआवजा प्रदान करने की घोषणा राज्य सरकार ने की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 2500 रुपये। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था का आकार 2021 में लगभग कितना रहा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 80 अरब डॉलर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है उच्च शैक्षणिक संस्थानों की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की वर्ष 2022 की रैंकिंग में मैनेजमेंट की शिक्षा के लिए मामले में कौन सा स्थान सर्वश्रेष्ठ बताया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 IIM अहमदाबाद। ठीक है, IIM अहमदाबाद पहले स्थान पे है मैनेजमेंट कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है NIRF की उपयुक्त रैंकिंग में फार्मेसी के शिक्षण के मामले में देश में नंबर 1 रैंक पर कौन सा संस्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जामिया हमदर्द दिल्ली। फार्मेसी के क्षेत्र में पहले स्थान पे है जामिया हमदर्द दिल्ली का। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जून को। दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? SBI का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में पूर्व वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 64% की वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है नासा के किस शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन ने पहली बार गहरे अंतरिक्ष की रंगीन तस्वीर खींची है? तो ये जो शक्तिशाली दूरबीन है एक्चुअली इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन का प्रमुख 5 जुलाई को नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण सूडान में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के योजना निर्माण के प्रमुख नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन नियुक्त हुए हैं?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जो है वो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक सुमन कुमार बेड़ी है, ये जो है उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। ठीक है, फिर अशोक कुमार माथुर जो हैं वो आपको अध्यक्ष हैं 7वें वेतन आयोग के, और रेखा शर्मा जो है वो अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुर्लभ ब्लड ग्रुप ईएमएम नेगेटिव का भारत में पहला मरीज किस राज्य में पाया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 गुजरात में पाया गया। ठीक है, ये एक न्यू ब्लड ग्रुप है ईएमएम नेगेटिव, जिसका अभी तक दुनिया भर में 9 ज्ञात लोग थे, और ये जो भारत में पाया गया है इसको मिलाकर अब 10 ज्ञात लोग हो गए हैं इस ब्लड ग्रुप के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 3 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है कि 12 जुलाई से 4 अगस्त 2022 के मध्य द्विवार्षिक बहुपक्षीय जो रिमपैक 2022 है नौसैनिक अभ्यास अमेरिकी स्थित हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत को कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 INS सतपुड़ा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कि हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। किस राज्य ने फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, उसमें फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कि भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है? तो अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है केरल, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की वार्षिक 2022 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा? तो देखिए ये 2023 में हो जाएगा। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बनेगा 2023 में। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2022 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है उपयुक्त जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 7 अरब से 8 अरब हो जाने में कितने वर्ष लगे हैं? ठीक है, 7 अरब से 8 अरब जनसंख्या हो जाने में विश्व की कुल जनसंख्या ये कितने साल लगे हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 11 वर्ष। 11 वर्ष में 7 अरब से 8 अरब जनसंख्या हो गया है विश्व का। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि भारत की सर्वाधिक धनी 100 महिलाओं में हुरुन कोटक की वर्ष 2022 की सूची में शीर्ष स्थान रोशनी नडार का दिया गया है, और रोशनी नडार किस कंपनी से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 HCL। ठीक है, HCL से संबंधित है रोशनी नडार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हुरुन कोटक की सबसे धनी महिलाओं की सूची में दूसरा नाम फागुनी नायर का है, और ये फागुनी नायर किस कंपनी से संबंधित है? तो देखिए इनका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नायका से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए मेजबान शहर के रूप में किसे चुना गया है? तो मेजबान शहर के रूप में चुना गया है टोक्यो को। ठीक है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए मेजबान शहर होगा टोक्यो। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में अपने ग्राहकों के लिए बुकिंग सुविधा सुगम बनाने हेतु किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू कर दी है? तो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने वाली जो बैंक है वो है SBI, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए SBI बैंक। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 20 जुलाई 2022 को उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने बंटिया आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 27% आरक्षण को स्वीकृति दे दी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के 4 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया।
निम्न में से कौन सा बैंक इस प्रतिबंध में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। मतलब इन सभी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। रामगढ़िया सहकारी बैंक नई दिल्ली में, साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक मुंबई में और सांगली सहकारी बैंक मुंबई में, इन सब पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने जून 2022 के एक पूर्वानुमान में भारत में 22-23 में जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 7.5%, 7.5% विश्व बैंक का अनुमान है, पूर्वानुमान है भारत का 2022-23 में जीडीपी वृद्धि। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, संजीव बजाज। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस वहाँ दे दिए जाते हैं, PDF के लिंक वहाँ दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।